फाइनली ककड़ी मिल गई भाई, माजी मिल गई। उत्तराखंड के जिलों से हर जगह से तबाही की वीडियो आ रही है। जितने भी लोगों ने उस आपदा में अपनी जान गंवाई, उनके घर वाले उनकी मुखड़ी नहीं देखना चाहते, लेकिन आप लोगों को मैं उनकी मुखड़ी दिखा देता हूँ। वाह क्या गला है सर, आपका मन कर रहा अभी दबा दूं। बोला अगर सच बोलूंगा ना तेरे को हजम नहीं होगी। सही बता रहा हूँ मैं। कैंपिंग में भीम तो गैस छोड़ रहा, ये बोल रहा ड्राउनी आवाज आ रही थी बोलवा। और बाहर मेरी माँ जी ने महफिल जमा रखी भाई। तो माँ ने बहुत मेहनत से यहाँ सब्जी बो रखी है, उसको हम अपनी लोकल भाषा में चचंडा बोलते हैं। आज माँ का जरा इंटरव्यू लेते हैं जरा। मैंने जैसे माँ को बोला माँ का इंटरव्यू लेता, माँ बोल रही अभी बल जाने वाली हूँ मैं घास के लिए, खाना भी नहीं खा रहा, पता नहीं किसके गम में जी रहा बेचारा है। अब किसकी याद आ रही तेरे को? ब्रेकअप तो नहीं हो गया इसके किसी के साथ? कोई भरोसा नहीं इसका भी यार। तो चलिए जी नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। और मौसम की बात किया है तो थोड़ी देर पहले मौसम ठीक था, लेकिन अभी तो पूरे बादलों से घिर गया है। सूर्य देव हल्की सी स्माइल दे रहे हैं, लेकिन वो बेचारे भी क्या करें, बादलों ने उनको भी अपने लपेट में ले लिया है। और अनीता तो कल चले गई थी अंकिता के यहाँ, बाकी उसको भी थोड़ी देर में लेने जाऊंगा मैं। बाकी माँ सुबह चले गई थी भाई घास के लिए, लेकिन अभी आ गए भाई, आज जल्दी आ गई ठीक ठाक टाइम पे। और देखो भाई गेट के बाहर ये भाई साहब अंदर आ जाओ, क्यों इतनी बड़ी सजा में हो? हाँ चलो चलो चलो। बाकी देखो भाई माँ भी आ गए भाई, बहुत बड़ी बात है कि माँ भी टाइम से आ गई। आज पता नहीं इतनी जल्दी कैसे आ गई, क्योंकि सुबह चले गई थी ना जल्दी। तो आज माँ सुबह चले गई थी और सबसे बड़ी बात है कि माँ आज जंगलों में नहीं गई, माँ सीधे गई आज खेतों में। तो खेत में जो हरी घास लगी होती है माँ जी ने उसी को काट के लाया आज। आइए आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था, आइए 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 प्रभु आइए 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 आइए, टाइम से आ गई मेरी माँ। जय हो भगवान, हे भगवान किस देवता की कृपा हुई आज जल्दी आ गए माँ जी कसम से, नहीं तो माँ जी पे ध्यान लगा रहता भाई। ये माँ कसम से ऐसे आया कर ना, कसम से ऐसे आया कर, खुशी मिलती है मेरे को। बस 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 कुछ मत बोल, अब तू ऐसे आया कर, मैं कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहता हूँ। और माँ जी के आते ही देखो भाई गौशाला के अंदर देखो भाई, वहाँ से भाई साहब काजल भी देख रही है। पगली छुप छुप के, क्या बात है। तो चलो माँ भी आगे टाइम से। बाकी मेरे घर में दो स्पेशल पर्सन आ रखे हैं, उनके घर वाले उनकी मुखड़ी नहीं देखना चाहते, लेकिन आप लोगों को मैं उनकी मुखड़ी दिखा देता हूँ। तो चलो सीधे अंदर चलते हैं भाई। तो ये देखो यहाँ क्या खेल रहे जुआ, क्या अच्छा क्या खेल क्या कर रहे तुम? तो ये है संतो भाजी और ये है मेरा बोला महावीर सिंगर, लोका सिंगर, महान सम्राट। कौन सा सम्राट है तू? हैं? मैंने कुछ ज्यादा तारीफ नहीं कर दी, तभी मैं तो उल्टी करने लगा था अभी। हैं? अच्छा दो लाइन वाली। हाँ, चल हाँ, चल अबे तेरे को दे रहा हूँ मैं, सेल्फ दे रहा हूँ। हाँ, चल भाई पंप दे रहा हूँ, चल। हाँ, उसको चल उसको गा तू, वो वाला जो जोन सार वाला था तेरा, गा चल। तो चलो भाई हमारा महावीर भाई एक नया गाना सुना रहा है, यानी कि इसका सबसे पुराना गाना था नहीं, जो इसने बहुत पहले गाया था। तो चल बोला उसकी भी दो लाइन सुना आज, क्योंकि ममता और संजना से तो लोग पागल हो गए सुन सुन के। तू अब नया बना, किसी और नहीं पगली को ला जा रहा, चल। खिनाले गुबुतीले गुरा सती प्यारी टुकी बाजा म्योडु खिनाले तू देली रे बार प्यारी वे ओरु जोने सारा खिनाले तू देली रे बार प्यारी वे ओरु जोने सारा महावीर तामसीर लाया हाबर तामसीर लाया। क्या बात है, गजब महावीर तेरे बारा महावीर जोने सारे आया किनारे तू दिली रे बारा प्यारी में और जोने सारा। मजा आ गया बहुत मजा आ गया भाई। महावीर ने अगर तू मेरा नाम निकालता और बढ़िया मजा आती मेरे को। अगली बार ध्यान रखना है। वाह क्या गला है सर, आपका मन कर रहा अभी दबा दूं। थैंक यू। तो देखो भाई महावीर का इतना बढ़िया कंठ है कि फौजी का मन कर रहा है इसका गला दबाओ, दबा दे। बोला अगर साजा होता ना तो आज तेरा गला साफ हो जाता, आज मैं साफ हो जाता। हाँ, लेकिन उसका ऐसा सीन था कि जो उसको पसंद आता था ना उस चीज को हमेशा ही मिटा देता था। हाँ वो तो बढ़िया, वो फौजी हो, मैं ही साफ हो जाता फिर तो। हाँ मैं बोल रहा हूँ वो शुक्र करो फौजी है, नहीं तो वही कर देता पहले, वो भी कम दलाल नहीं था पहले। वो तो गलत भीड़ में चलेगा थोड़ा।
बचपन में चोरी करने में सबसे आगे। हाँ? पेड़ पे चढ़ता था, बाद में हाथ खड़े नहीं बोल कुछ। ठीक है, चलो मजा आ गया सही में। धन्यवाद भाई। हाँ आप ही हो जो झूठी झूठी तारीफ करते हैं हमारी। तो भला अगर सच बोलूंगा ना तेरे को हजम नहीं होगी, सही बता रहा हूँ मैं। इनको हजम नहीं होगा, वरना भीम की तरह करेंगे रात को। ना कैंपिंग में भीम तो गैस छोड़ रहा, ये बोल रहा डरावनी आवाज आ रही थी बलवा। डरावनी आवाज आ रही। वो तो यार गैस क्यों आएगा ना तेज कहां से हो रही है। जब कैंपिंग में जाता है तो भीम को पहले बोला कर गैस की गोली खा ले और तब कैंप के अंदर आ, ठीक है। आगे टाइम से आप अगली बार चाहिए ना ऐसे बोलेंगे उसको। हाँ यार, उसने तेरे को डरा देता सारी रात। तू बोल रही डरावनी आवाज कहाँ से आ रही? उसकी बम की वजह से हम डर गए। चलो ठीक है सही है भाई। वैसे महावीर मल्टी टैलेंटेड बंदा है, उसकी कला उसके घर वाले नहीं पहचान पाए आज तक ना। जल्दी पहचान ली कला, बहुत जल्दी क्या पहचान। बोलते हैं आप? ये कला दबानी चाहिए हमें। नहीं तो पर्यावरण के लिए बहुत घातक है नहीं। हानिकारक है। हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। चलो ठीक है भाई, मजा आ रहा है, ऐसी गप्पे मारते रहते अभी नहीं। बाकी अंदर तो महावीर भाई ने महफिल जमा रखी थी और बाहर मेरी माँ जी ने महफिल जमा रखी भाई। यानी कि माँ आई सबसे पहले सारे कपड़ों को ढंग से लाइन से लगा दिया है ताकि सारे कपड़े सूख जाए, क्योंकि अभी थोड़ा सा सूर्य देव ने और दर्शन दिए हैं और बादल थोड़ा इधर उधर हो गए हैं। माँ जी अब तो नहीं जाना कहीं, अब खाना खाएंगे हम। बाकी ठीक सामने से देखो पूरे आसमान में काले बादल घिरे हैं। काले बादल तो वहां से और यहाँ तक पूरे घिरे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी नीला आसमान हो रहा है। लेकिन कुछ भी हो सकता है भाई, बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। खतरा हर जगह से है, खतरा हो भी सकता है, टल भी सकता है, कोई भरोसा नहीं भाई। अब देखो भाई, अभी मैंने भाई साहब मौसम की तारीफ की, यानी मैंने बोला सूर्य देव आ रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब फिर से एक बार बहुत तगड़े बादल लगे हैं और देखो भाई ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। इसका मतलब बहुत भयंकर बारिश होने वाली भाई आज भी। और इस बार तो भाई साहब मौसम ने कतई बहुत खतरनाक तबाही कर दी। उत्तराखंड के जिलों से हर जगह से तबाही की वीडियो आ रही है। पहले धराली में हुआ, अब चमोली के थराली में हुआ। भाई साहब बहुत खतरनाक तबाही हो रही है हर जगह। चमोली जिले के थराली में जितने भी लोगों ने उस आपदा में अपनी जान गंवाई, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ सबको अपने श्री चरणों में स्थान देना। बहुत बुरा लगता है यार, किसी का बेटा गया, किसी की माँ गई, किसी की बेटी गई, किसी का बाप गया। इस वाले सीजन में बहुत ज्यादा बुरी खबर आ रही है उत्तराखंड से। तो चलो भाई, दिन की 1 बज रही है। बाकी फौजी भाई भी अपने घर चले गए क्योंकि इसकी माँ जी का फोन आ गया, चल खाना खाने आवल भाई इज्जत। अगर थोड़ा लेट लगाए तो उसके बाद भाभी जी के सम्मानित शब्दों से इसका स्वागत होगा, फिर इसलिए टाइम से चलेगा। जा ठीक है, तब है तब मिलते थोड़ी देर में। तो आज के खाने में मस्त करके काबली बनी और साथ में चावल। तो खाना तो बन गया और बाकी माँ जी मुझे बोल रही है कि सगवाड़ी की तरफ जावल, वहाँ पर हमारी इस सीजन की पहली ककड़ी लगी हुई है। तो चलो भाई, पहली ककड़ी निकालने का सौभाग्य मिल गया मुझे। तो क्योंकि भाई आजकल बंदरों का ज्यादा खतरा है, तो इस वजह से पहले ककड़ी निकाल देता हूँ। और सच बताऊं तो अपने घर की पहली ककड़ी खाने का आनंद ही कुछ और है। यहाँ तो माँ ने मिर्च बो रखी है, तो देखो भाई, तो मिर्च की पौध पे मिर्च भी लगी हुई है। तो माँ ने बहुत मेहनत से यहाँ सब्जी बो रखी है। चलो माँ ने जो मुझे लोकेशन बताई है वहीं जाता हूँ। और ठीक यहाँ देखो भाई, ये जो है इसको हम अपनी लोकल भाषा में चचंडा बोलते हैं और नीचे शहरों में तो इसको लोग मीठा करेला बोलते हैं। तो इसकी भी बेल होती है भाई, ये बेल बहुत दूर तक जाती है और इस पे ऐसी लगते हैं जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। तो माँ ने इधर ही बता रखी है। अरे वाह, तो ये है भाई ककड़ी की बेल, क्योंकि ककड़ी की बेल पे जो फूल लगते हैं वो कुछ इस प्रकार से लगते हैं। तो माँ ने बोला इसके नीचे है, बोलो इधर ही होगा कहीं। अब मुझे इस बेल को देखना पड़ेगा भाई कि बेल कहाँ तक जा रखी। तो चलो भाई, मुझे अपने घर में सीजन की पहली ककड़ी मिल गई भाई। ये है भाई, ये देखो बेल पे लगी हुई है। तो इसको खींचना नहीं है एकदम, इसको पहले ऐसे घुमाना है भाई। अगर एकदम खींचेंगे तो बेल टूट जाएगी, उसको पहले थोड़ी देर तक ऐसे घुमाना है, उसके बाद कड़क टूट जाती है भाई। चलो भाई, फाइनली ककड़ी मिल गई भाई। और घर की जो ककड़ी होती है ना, उसका स्वाद ही अलग होता है। तो जब इसको खाते हैं तो ये हल्की हल्की मीठी भी होती है, जो घर की ककड़ी होती है। और माँ ने पहले कल से देख रखी थी, इसलिए माँ ने इसको ढका हुआ था पत्तों के बीच में। अगर ये बंदरों की नजर में पड़ जाती है ना, उसके बाद तो मुश्किल मिलती है हमें। माँ जी मिल गई। हाँ, तो माँ बोल रही कल से देख रही थी बल मैंने, तो तूने ढक रही थी उन्हें। हाँ, माँ ने ढक रही थी भाई। चलो बढ़िया। और ककड़ी पहले माँ ने धुल दी भाई, सबसे पहले धुलना बहुत जरूरी है क्योंकि वो नीचे थी ऐसी। तो चलो भाई, मस्त करके घर की ककड़ी भी ला दी मैंने सगवाड़े से। अब खाना खा लेते हैं। वैसे तो मुझे अंकिता का फोन आ गया था कि यहाँ पर मैंने कड़ी चावल बना रखे हैं, आ जाओ बल। तो मैंने बोला नहीं भाई, यहाँ माँ जी अकेले, तो मैं माँ के साथ खाऊंगा, वहाँ अंकिता और अनिता खा रही खाना।
अब देखिए जी, इस वाली थाली में है घर की ककड़ी और यहाँ देखो इस वाली थाली में है कापली और साथ में चावल। तो मस्त करके चावल और गर्मा गर्म कापली और साथ में ककड़ी का आनंद लेते हैं। तो चलो भाई, दिन की 2 बज रही है और हमने खाना थोड़ी देर पहले खा लिया था। और अच्छी बात है कि खाना खाने के बाद माँ जी आराम कर रही, नहीं तो ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है कि खाना खाने के बाद माँ जी आराम करे। क्योंकि माँ ऐसा देखती कि जैसे मैं अंदर सो गया तो माँ जी सीधे कल्टी मार देती। नहीं माँ, तो आज माँ का जरा इंटरव्यू लेते जरा। मैंने जैसे माँ को बोला माँ का इंटरव्यू लेता, माँ बोल रही अभी बल जाने वाली हूँ मैं घास के लिए। अभी बल माँ की दोस्त थोड़ा रिचार्ज हो रही है, यानी कि खाना खा रही नहीं। अब जाना मानी पीरुल के लिए, जिसको कि हमारी लोकल भाषा में पीटा बोलते हैं। यानी कि जो चीड़ के पत्ते होते हैं ना, जो सूख जाते हैं तो वो झड़ जाते हैं जंगल में, तो उसको उठा के भारा बनाते हैं उसका, यानी कि जो पगड़ी होती है उस पर उसका भारा बनाते हैं, पीठ पे लगाते हैं तब लाते नहीं। तो दूसरी भाषा में बोला जाए जो पीरुल होता है वो पशुओं का बिछोना होता है भाई। मधुली, काजल, वो जो दूसरी बछड़ी है वो तीनों उसके ऊपर सोएंगे भाई। क्यों? आजकल लिया ही नहीं ना, आजकल लाए नहीं, बारिश है रोज रोज, बारिश है रोज रोज। अब आज थोड़ा बिदरू था। क्यों? तो बिदरू हमारे यहाँ बोलते हैं जब मौसम पूरा साफ हो जाता है, यानी कि नीले आसमान को बिदरा बोलते हैं। क्यों? हाँ। और तब रात बारिश लगा ली। हाँ। अब हाँ, तो माँ जी का बोलना मतलब कि रात को बारिश हो जाए तो फिर कल कहाँ से लाना। आज वो थोड़ा मौसम ठीक है तो पीरुल भी सूख गया होगा तब लाते नहीं। थोड़ा थोड़ा नहीं माँ जी, भारा भारा पूरा भारा लाती माँ जी पीठ में, तब बोलते थोड़ा ला रही बल में। और चरपाई के नीचे की बात किया है तो सोंदू राम सो रहा है। लो सो रहा का, शाबाश शाबाश, सोए रहा आराम से। और आज घर में टिका हुआ है तो इसका मतलब तबीयत खराब है तभी टिका हुआ, नहीं तो भाई इसने टिकना नहीं था अभी तक। ये नहीं छोड़ी नहीं आज। अच्छा, तेरे साथ है आज दिन भर? कच्ची रही पड़ी। अच्छा, तो माँ बोल रही है, माँ बोल जब सुबह घास के लिए गई थी तो जहाँ पे वो माँ जी घास काट रही थी शेर बोल वहीं पे लेटा रहा है, तो इसका मतलब तबीयत खराब है उसकी, नहीं तो उसने इधर उधर भागी जाना था। नहीं, शायद आज सुस्ती आ रही उसको, खाना भी नहीं खा रहा, पता नहीं किसके गम में जीरा बेचारा है। अरे किसकी याद आ रही तेरे को? है किसकी याद आ रही? टेंशन मत यार, हमें तेरे साथ। पता नहीं, उठना नहीं कहीं ब्रेकअप तो नहीं हो गया इसके किसी के साथ? कोई भरोसा नहीं इसका यार, क्या बोलो। तो चलो मैं मस्त करके जिसको आलस से आ रहा था वो उठ चुका है और खाना भी खाने लग गया है। और मेरी माँ को यहाँ उद्भट हो रहा है। माँ जी क्या हो गया है? माँ ने अपनी दोस्त को फोन करवा दिया मुझसे, यानी कि फौजी भाई की माँ को अभी मेरे से फोन करवाया कि बोल आ रही कि नहीं आ रही, नहीं तो मैं अकेले भाग रही बोले यहाँ से। नहीं हाँ, तो वो बोल रहा संतु मेरी माँ बोल खाना खा रही जा रही बता। हाँ, तो माँ बोली कब से खा रही खाना यानी कि माँ का मन करता है कि कोई 2 मिनट में खाना खाए और सीधे काम पे चले माँ के साथ। क्यों माँ? हाँ, नहीं तो माँ है तभी आराम, पर आराम तेरे लिए कभी नहीं मेरे माँ। तू अगर पीरू ला भी देगी ना माँ अभी तो उसके बाद तू घास के लिए चले जाएगी फिर। नहीं, पर घर में टिकना तो बैन कर रखा भारत सरकार ने मेरी माँ का। धंधा मंदा लगा वहाँ आजकल, माँ का धंधा मंदा चल रहा नहीं माँ धंधा मंदा चल रहा है यार, क्योंकि आजकल मौसम खराब हो रहा है ना, टाइम से घा नहीं आ पा रहा, टाइम से पीरुल नहीं आ पा रहा, तो धंधा आजकल मंदा चल रहा थोड़ा। तो चल अब माँ की तैयारी हो गई है पीरुल के लिए जाने के लिए, जिसको कि वत्रा बोलते हैं हमारी लोकल भाषा में। और ठीक सामने देखो भैया हमारी भाभी जी, जिन्होंने परसों माँ जी को टाँपा दे दिया। अच्छा, आज जा रहे हो साथ में? चलो बढ़िया, ठीक है साथ में जाओ, ठीक है। तो चलो भाई, खाना खाने के बाद शेरू फिर से एक बार गेट के पास सो गया है। पता नहीं इसको यहाँ पे क्या आनंद आ रहा है, डेली यहीं पे आ रहा हूँ, यहीं पे सो रहा है भाई। अब इसका डिस्टर्ब भी नहीं करता हूँ, और उसको बढ़िया लग रहा होगा ना वहाँ, इसीलिए सो रखा वहाँ पे।